स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जी चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलोइस। एलोइस को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसे मुंज मेटल हो गया, डच मेटल हो गया, रोज मेटल हो गया, मोनल मेटल, टाइप मेटल। ये सभी चाहे रेलवे हो या एसएससी, ये सभी में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है मोनल मेटल। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लेता आपसे मोनल मेटल का अलॉय किस किस के बीच में होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसको याद करेंगे, मोनल को मनी से याद करेंगे, MONEY मनी। निखिल नाम का लड़का होता है दोस्तों, निखिल नाम का, वो क्या करता है, मनी के ऊपर अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेता है, मनी के ऊपर। मोनल को याद करेंगे मनी, मनी के ऊपर, मनी के ऊपर निखिल ने क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया। तो के ऊपर से हो जाएगा दोस्तों कॉपर, और निखिल से हो जाएगा निकल। इस तरीके से याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में आता है मोनल मनी, मनी के ऊपर कॉपर, निखिल ने क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ब्रास में निकल ऐड कर लो, हो गया जर्मन सिल्वर। ब्रास को कैसे याद करेंगे, जैसे ब्रश। निखिल नाम का लड़का डेली ब्रश करता है। क्यों करता है निखिल नाम का लड़का, क्योंकि वो जर्मन को याद करेंगे जम्स, जम्स को मारने के लिए डेली ब्रश करता है। इस तरीके से याद कर लेंगे। जर्मन सिल्वर आ गया, आप भूल जाते हो तो यह याद रखना जर्म्स, जम्स से याद कर लेना जम्स। और ब्रश करता है डेली निखिल। इस तरीके से याद रहेगा आपको कि ब्रश से ब्रास हो गया और निकल जर्म्स, जर्मन हो गया सिल्वर। इस तरीके से याद हो जाएगा ये। अगर ये भी याद नहीं रहता आपको तो दूसरा तरीका है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ साथ कौन कौन था, ऑस्ट्रेलिया था और हंगरी था। ये सभी देश एक तरफ थे और दूसरी तरफ फ्रांस, रसिया, जापान, ये दूसरी तरफ थे। ये क्या थे, जर्मनी के जानी दुश्मन थे। इस तरीके से याद कर लेंगे, जर्मनी के जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। तो के से हो जाएगा कॉपर और जानी को इस तरीके से जानी, जिंक नी निकल। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। दोनों ट्रिक बता दिया दोस्तों। ब्रश वाली क्या है, ब्रश, जम्स, निकल। इस तरीके से सभी याद कर लें आप। नेक्स्ट देखते हैं, मुंज मेटल। मुंज मेटल ये किसका एलॉय होता है, कॉपर प्लस जिंक का। ब्रास भी कॉपर प्लस जिंक का होता है और डच मेटल भी कॉपर प्लस जिंक का होता है। इन तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों में परसेंटेज का फ़र्क है। मुंज मेटल में 60% कॉपर होता है, ब्रास में 70% कॉपर होता है और डच में 80% कॉपर होता है। जो मुंज मेटल होता है इससे क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं, कॉइन्स, सिक्के बनते हैं इससे। अब इसको क्या कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे मुंज, जिसमें भी यू आ जाए वो समझ लिए उसमें कॉपर है। जैसे इसमें यू है तो कॉपर ज़रूर होगा, आंख बंद करके कॉपर ज़रूर होगा उसमें। जैसे ये डच है तो इसमें कॉपर ज़रूर होगा। तो ये एन और जेड है ना, इसको उल्टा कर दो, जेड और एन, ये नाम से ही याद हो जाएगा। यू है तो कॉपर, एन और जेड का जेड और एन कर दो, जिंक, कॉपर प्लस जिंक। और इन तीनों को रिलेट करके याद याद रखोगे तो और आसानी रहेगी कि मुझे ब्रास, ब्रास मिला कहाँ, डच में, डच देशों में मुझे ब्रास मिला। यानी ब्रास एक ऐसी अलॉय मिली जो पुराने टाइम में जैसे आदिवासी वगैरह घूमते थे एक देश से दूसरे देश व्यापार के लिए, तो वहाँ उन्हें क्या मिला, ब्रास मिला डच में। तो मुझे से हो जाएगा मुंज, ब्रास डच में मिला। ये तीनों याद रखेंगे। और कैसे याद रहेगा ये मैंने बताया, मुंज, मुंज को लेके याद कर लें, यू से कॉपर और इसको उल्टा कर दे जेड एन। ये तीनों एक साथ याद रहेंगे आपको।
सोल्डर, सोल्डर को याद करेंगे दोस्तों सोल्जर से, जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनसे याद करेंगे। जो हमारे देश के सैनिक हैं वो काफ़ी बहादुर हैं। वो युद्ध के समय क्या करते हैं, लीड करते हैं, आगे खड़े रहते हैं। और गर्मी हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी 55 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पर भी वे टीन के शेड बना के रहते हैं। टीन के शेड होते हैं, टीन के नीचे रहते हैं जो हमारे सैनिक हैं। इस तरीके से याद करेंगे इनको। तो सोल्डर को याद करेंगे सोल्जर से, सैनिक से। सैनिक क्या करते हैं, लीड करते हैं। लीड यानी लेड, लेड को पीबी से डिनोट करते हैं। और टीन के नीचे रहते हैं, और टीन को एसएन। इस तरीके से याद हो जाएगा आसानी से। दूसरा है टाइप। जो सैनिक होते हैं एक ही टाइप के होते हैं, चाहे वो थल सेना के हों या नौसेना के हों या एयरफोर्स के हों, एक ही टाइप के होते हैं। देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक ही टाइप होती है इनकी सभी सैनिकों की। सभी सैनिकों की एक ही टाइप होती है। तो सभी एसबी, एंटी मनी के लिए होता है ये एसबी। तो सभी सोल्जर। तो जब शोल्डर में आप एसबी डाल देंगे तो सभी एक ही तरह के होते हैं। ये टाइप मेटल हो जाएगा। टाइप मेटल क्या होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ये पूछा गया था रेलवे में। तो जब सभी सैनिक, इस तरीके से याद कर लें, सभी सैनिक एक ही टाइप के होते हैं। और शोल्डर का ये हो जाएगा, जो सोल्जर होते हैं लीड करते हैं, टीन के नीचे रहते हैं। और रोज मेटल में जब आप शोल्डर में बी आई यानी बिस्मुथ ऐड कर देंगे तो रोज मेटल हो जाएगा। तो रोज जो शोल्डर हैं वो सरहदों पे खड़े रहते हैं देश की रक्षा के लिए। रोज खड़े रहते हैं सोल्जर। और ये सभी सैनिक क्या हैं, ये हमारे भाई हैं। भाई से याद कर लेंगे बी आई, बिस्मुथ। इस तरीके से फिर बताता हूँ मैं आपको ये तीनों के एक साथ कैसे याद करें। सैनिक युद्ध की स्थिति में आगे रहते हैं, टीन में रहते हैं। ये हो गया शोल्डर। एक ही टाइप के हैं सभी एक ही टाइप के हैं, यानी शोल्डर में सभी ऐड कर दो एसबी, एंटीमनी। रोज ये हमारे भाई सरहदों पे खड़े रहते हैं, तो भाई से बी आई। इस तरीके से सभी को याद कर लेंगे आप। ब्रोंज होता है दोस्तों कॉपर प्लस टिन, एसएन से डिनोट करते हैं इसको, टिन। बेल मेटल, ये भी एसएन होता है, कॉपर प्लस एसएन। इसको याद कर लो आप कजन से, COUSIN, कजन। कजन का मतलब होता है दोस्तों भाई। तो इंग्लिश का जो ये शब्द है कजन, इससे याद कर लो CU, पहले 3 अल्फ़ाबेट से याद कर लो CU। और SIN से आई हटा दो, SN हो जाएगा। इससे वो हटा दो, इन दोनों के जोड़ से बनता है ये ब्रोंज और बेल मेटल। मैग्नीशियम को याद करो दोस्तों, एलुमिनियम। सब इसी से याद कर लो। इसमें AL आ रहा है एलियम में, AL। इसमें 95% एलुमिनियम होता है। और पहले 3 अल्फ़ाबेट से मैग में से A हटा दो तो मैग्नीशियम 5% होता है। इस तरीके से इसको याद कर लो। ये सभी दोस्तों ट्रिक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।